बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं सोच रही थी कि आज मैं मगज़ बनाऊँ। तो इसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाला और ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें एक प्याज चॉप करके डाला और इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर इसमें मैंने खुश्क धनिया डाल दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डालकर इसको अच्छी तरह फ्राई किया 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए। टमाटर ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए। मसालों में मैंने मिक्स मसाला तकरीबन 2 चम्मच इसमें ऐड किया और खुश्क धनिया मैंने इसमें 1 चम्मच डाला, नमक डाला और ये सारी चीज़ें डालने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैंने ढककर इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया। और इसमें मैंने नमक भी आधा चम्मच डाल दिया और फ्राई करने के बाद ये देखिए दोस्तों, इस तरह ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद इसको मैंने फ्राई कर लिया। ये देखिए दोस्तों, फिर इसमें मैंने गरम मसाला भी डाल दिया और दूसरी तरफ मैंने मगज़ को धोने के बाद इसको मैंने उबाल लिया। उबालने से दोस्तों इसका जो इसके अंदर जो नसें होती है वो निकल जाती है और इसका खून भी अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। और दोस्तों इसके ऊपर ये जो जाग होती है इसको निकाल दे। इसकी वजह से जो है इसको निकालने से इसकी नसें जो है वो निकल जाती है। और फिर उसके बाद ये देखिए दोस्तों, इस तरह ये क्लियर भी हो जाता है। ये देखिए अच्छी तरह साफ़ हो चुका है। साफ़ करने के बाद फिर दोस्तों ये जो प्याज का मसाला मैंने प्याज और टमाटर का मसाला जो मैंने बनाया है, इसके अंदर आपने ये मगज़ जो है ये आपने डाल के इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको आपने पका लेना है। पकाने के बाद ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको अच्छी तरह से पीस कर इसमें आपने जो है ना इसको ढक देना है 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह पक चुका है। अभी इसके अंदर शिमला मिर्च और हरा धनिया मैंने डाल दिया और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको और पका लिया मैंने। दोस्तों ये देखिए फ़ाइनल लुक, कितना प्यारा लुक आया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।